मोहम्मद शमशाद आलम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉपर इंटरनेशनल। यहाँ पर नेवरी जो है स्कूल के पास में कुछ लोग खड़े हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है बरौली विधानसभा के अंतर्गत क्या माहौल है, किधर क्या रुख है। क्या नाम? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी चैनल का स्वागत। क्या नाम? दूना चार चौगुना आपके चैनल ऊंचाई पर जाए। मेरा नाम अख्तर आलम है। आप लोग लगातार जो है पूरा बरौली विधानसभा क्षेत्र के तमाम पंचायत को आप लोग भ्रमण कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या रुझान है? जी, आपके चैनल द्वारा हम बताना चाहते हैं, पूरे विधानसभा बरौली जो है लालटेन दिलीप हो गया है। समझे कि नहीं? आप देखते होंगे जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी दिलीप जी जाते हैं, लोगों का तांता लगा होता है। वो एक गांव के दूसरे गांव में, और बहुत ही कल बारिश का दिन था, लोग भींज कर दो सब अथी था। हम लोग कल जो है जगन्नाथा पंचायत, पैठानपट्टी पंचायत जो लालू जी के सड़वाना है, और छवई पंचायत में घूमे थे। और लोगों घूमेंगे क्यों नहीं? दिलीप सिंह ऐसा व्यक्ति हैं जो गुदरी के लाल बरौली में कहा जाए कि दिलीप बाबू गुदरी के लाल हैं, वो भी कम रहेगा। जब ये राजनीति में नहीं आए थे, उसके पहले कितने गरीबों को सेवा किए, कितने गरीब लोगों के शादी ब्याह में बर्तन दाल चाउर पहुंचाए। आपको मालूम हो गया, बढ़िया में करोड़ों रुपया लगाकर अच्छे डॉक्टर बुलाते हैं, जिसमें बेड फ्री है, दवाई में परसेंटेज फ्री है, आपको जो जांच होता है उसमें 50% फ्री है। अच्छा, ये सब कुछ ठीक है। क्या लग रहा है अभी महागठबंधन यहाँ से जीत पाएगी? जी, एकदम श्योर जीत गई है। आप जो हमसे 14 नंबर के पूछिएगा, महागठबंधन जो है यहाँ से बरौली की धरती पर 51,000 से जीत गई है। जिस तरह से सैलाब दिलीप बाबू के साथ गई है, और जीतेगी क्यों नहीं भाई। आज लालटेन की सरकार, तेजस्वी जी क्या बोले हैं कि लालटेन की सरकार बिहार में होगी, हम पहला पलायन को रोकेंगे। पहला मेरा मकसद पलायन है। दूसरा मेरा मकसद यह है कि हम 20 दिन के अंदर सर्वे कराएंगे कि जो मेरे भाई बहन जो पढ़ लिख कर बेकार बैठा हुआ है घर में, उसका कोई रोजगार नहीं है, वो अपने बाप के सेवा नहीं कर रहा है, हमको उसके 20 महीने के अंदर नौकरी देंगे। 500 रुपया जो 1100 रुपया में गैस मिलता है, वो 500 रुपया में देंगे। माई बहनी योजना देखिए, 2500 रुपया देंगे, यानी साल में जो हम 30,000 एक माई बहनी का मतलब देखिए मेरे योजना का। माई बहनी है मेरी, यानी मेरी माई और मेरी बहनी, इन लोगों का जीविका रोजगार। ये जीविका क्या नाम है भाई? जीव खाने वाला रोजगार आप दिए हैं क्या? पर हाँ बोलिए, पूछिए। महागठबंधन ये बरौली का सीट जीत पाएगी या नहीं? जी, एकदम जीत गई है। आप किस आधार पर कह रहे हैं? महागठबंधन के तरफ से जो भी यहाँ प्रत्याशी आए हैं, उनको जीतने के लिए एक समीकरण काम करता है एमओआई का समीकरण जो है मुस्लिम और यादव का। लेकिन इस बार जो है महागठबंधन के तरफ से मुस्लिम जो है कैंडिडेट का टिकट काट दिया गया है, उसके बदले में दिलीप सिंह को दिया गया है। तो इसके वजह से जो है यहाँ का मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो नाराज है आरजेडी से। वो जो है ये जो बहुजन समाज पार्टी के नेता जो है आज के डेट में जो है रियाजुल हक राजू की तरफ ज़्यादातर हो जा रहे हैं। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, और जो यादव वोट है अधिकतर जो इसके पहले विधानसभा चुनाव में देखा गया है जो वो एनडीए की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं? हम इस आधार पर कह रहे हैं कि एमओआई के समीकरण आरजेडी है, समझे कि नहीं? आज ये समीकरण बरकरार है। आज जो है आप रियाजुल हक राजू की बात करते हैं, अगर कोई रियाजुल हक राजू को कोई नाम ऊंचा किया हो और उनको कोई पद दिया हो, वो आरजेडी है। आपके चैनल द्वारा मालूम है, रियाजुल हक राजू को आरजेडी ने, लालू परिवार ने 4 मरतबा टिकट दिया। यहाँ बरौली के धरती के लोग जानते हैं कि 2020 में सिटिंग विधायक नमतुल्लाह साहब को टिकट काट कर उनको जो देने के काम हमारी पार्टी ने किया, वो जो है सबसे ज़्यादा हार उनके 16,000 से हुई। क्या हम कहेंगे भाई हमारी सरकार नहीं थी? अगर नीतीश जी किसी वजह से हमारे तेजस्वी जी के पास गए, सरकार जब बनी तो रियाजुल हक राजू को तेजस्वी जी ने लालू का परिवार बुलाकर जो है अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया, और जो है कैबिनेट इनका पावर दिया। वो पावर, हम लोग देहाती लोग हैं, वो पावर की जो वीआईपी एसपी और डीएम के आगे जो गाड़ी जाती है, सायरन गाड़ी पोंक करके रास्ता क्लियर, वो दिया। हम कहाँ मान सम्मान दिए हैं भाई? आप बार बार हार जाते हैं, तो हमको तो सीएम बनना है तेजस्वी जी को। तो 1 यूनिट वहाँ कामयाबी आती है भाई, 1 यूनिट से सरकार घट जाती है। आप सुनेंगे पिछला मरतबा 11,000 वोट की कमी से हमारी सरकार
तेजस्वी जी की नहीं हुई। अगर 11,000 वोट यानी 2% और बढ़ जाता तो उनकी सरकार हो जाती। समझे कि और है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सिराजुद्दीन है। अच्छा, आप लोग लगातार जो है बरौली विधानसभा क्षेत्र के तमाम पंचायत का लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी आपकी आरजेडी का? आरजेडी यहाँ से पूरी तरह लीड कर रही है, इसलिए कि यहाँ वाम मोर्चा भी लगा है, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, हम लोग का भाकपा माले हम लोग हैं। और हम लोग हर पंचायत में डोर टू डोर घूम रहे हैं और पूरे जनता आश्वासन दिया है। हर वर्ग के लोगों का आश्वासन मिला है कि नहीं, इस समय जो कैंडिडेट बदला है दिलीप सिंह का काफ़ी यहाँ पर मैंने एक समाज सेवी की भावना से लोग देख रहा है, इसीलिए ज़्यादा वोट दिलीप सिंह को ही जाएगा। लेकिन ये बरौली विधानसभा क्षेत्र जो है जीतने के लिए जो भी आज तक जो है एनडीए महागठबंधन के प्रत्याशी आए हैं उनको जिताने के लिए जो है एमओआई का समीकरण काम किया है, लेकिन अभी जो है एमओआई का समीकरण जो है टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जो है रियाजुल हक राजू का जो है टिकट कटने से यहाँ जो है अधिकतर बहुत संख्या में जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है नाराज़ है, तो उसका भरपाई कैसे हो पाएगा? ना, यहाँ पर जो ये लोग कहते हैं कि हाँ ये समीकरण टूटने वाला है, ये समाज को दिग्भ्रमित लोग कर रहे हैं। इसलिए रियाजुल हक को आने से कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर रियाजुल हक का कोई हवा नहीं है। इन लोगों का पीछे 2-4 लघुए भगुए हैं जो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ तो यानी हर समुदाय के लोग लगे हुए हैं कि नहीं, तेजस्वी जी का सरकार बनाना है। लोग नीचे नहीं देख रहा है। तेजस्वी जी वादा किए हैं कि उस परिवार में हम नौकरी देंगे जो परिवार सदियों से सरकारी नौकरी से वंचित है। वैसे लोगों को चुनना है, वह तो कम से कम अपना स्टेटमेंट तो दिए हैं। इसलिए ये हम लोगों का भाकपा माले के कसौटी पर सटीक ये लीडर बैठते हैं, इसलिए हम लोग वाम मोर्चा के भी पूरी तरह समर्थन हम लोग देते हैं। लेकिन एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जो है तेजस्वी के सरकार बनते ही बिहार में जो है जंगल राज 2 शुरू हो जाएगा, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? जंगल राज ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कोई जंगल राज नहीं है, उन लोग का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेमुद्दा वाली बात करते हैं जंगल राज। लालू जी के राज में जंगल राज नहीं था। लालू जी के राज में दबे कुचले लोग, वंचित लोग जब सबसे शोषित थे, उन लोगों को लालू जी ने जगाया जो समाज में बोलने के लिए और उनको हिम्मत अफजाई करने के लिए काम किया। इन लोगों के नज़र में वही जंगल राज है। ये बिल्कुल उन लोगों का सोच गलत है। क्या आप क्या कहेंगे इस पे? जंगल राज की जहाँ तक सवाल है, लालू यादव ने जो है गरीबों को सिखाया है कि किस तरह से बोलना है। चप्पल पहनने के सिखाए, जो चप्पल आदमी नहीं पहनता, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था, वो सिखाए लालू जी। सब लोग जी जहाँ आप दरोगा जी से आँख में आँख मिलाकर एक गरीब बात करे, वो जंगल राज हो गया। और आप अभी मुजफ्फरपुर में कल प्रधानमंत्री आए थे, कह रहे थे 2001 में गोल्लू कांड याद कीजिए, और उनके मन पर जाते जाते मोकामा में देखे आप क्या हुआ। मोकामा में हत्या कर दिया गया जो महागठबंधन के सहयोगी था। ये जंगल राज नहीं है। पटना में घर में घुसकर गोली मारा जाता है, ये मंगल राज है। पटना व्यापारियों को जो है घर में दुकान में घुसकर गोली मारा जाता है, ये मंगल राज है। और लालू जी के ज़माने में ये गरीबों को जो दिए, जबान दिए, जो पहनने का तरीका दिए, कपड़ा, जो खाने का सलीका दिए कि देखो यहाँ एक घाट पर सबको पानी पिलाने के जो है काम किए, तो जंगल राज हो गया और इनका मंगल राज है। ये बात सब लोग भुला गए हैं, समझे कि नहीं? ये बात छोड़िए। आज तेजस्वी जी, लालू जी के लाल तेजस्वी जी के उम्मीद पर यहाँ के बुढ़ापे लोग क्यों नहीं आएंगे? देखिए, हमारी नकल करके हम वृद्धा पेंशन, तेजस्वी जी गए थे एक सभा में, वहाँ माई बहनी लोग घेर लिया और कहा कि साहब 400 पेंशन हमको बूढ़ा पेंशन मिलता है, आज से 20 साल हो गया। उन्होंने ये वादा किया कि माँ अगर हमारी सरकार होगी हम 1500 करेंगे। उसके नकल लेकर ये लोग 1100 किया। अब मैनिफेस्टो देखे थे तेजस्वी जी को, 1500 हो गया 14 नंबर के बाद, और हर साल 200 प्लस जाएगा हर साल उसी वृद्धा पेंशन में, समझे कि? और माई बहनी का तो कमाल ही है। अब देखिए हमारे यहाँ है हजाम, लोहार, बढ़ई, आपको कुम्हार, नोनियार को हम 5 लाख रुपया देंगे। आइए मैडम,
यहाँ जाइए। 5 लाख रुपया हम देते हैं व्यापार और बिजनेस करने के लिए, समझे कि नहीं, बिजनेस और व्यापार करने के लिए, समझे कि नहीं, और कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, समझे कि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। 5 साल का बिजनेस कीजिए और मेरा पैसा वापस लीजिए, इससे बड़ा कौन सी उम्मीद है भाई, और कोई है? तब अब तेजस्वी के लोग, बिहार के लोग नहीं पाएंगे, समझिए अपने किस्मत से चूक गए, उनका किस्मत खराब हो गया। वोट तो जनता के हाथ में। आज भी तेजस्वी के यहाँ गरूर नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे कार्यकर्ता कोई लालटेन किसी को नहीं दिखाएगा, कोई घमंड नहीं करेगा, कोई किसी को अभद्र नहीं बोलेगा। और देखिए इनका मंगलराज जो मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी का प्रोग्राम हो रहा था, इन्हों लोगों ने सेट किया कि मोदी जी के माई के गाली देने का। मोदी जी के माई के जो गाली दे दिया कोई, ये जो मोदी जी उस वक्त थे वहाँ पेरिस में, आए तो हड़कम मचाए पूरे भारत में कि मेरी माँ को गाली दी जाए। गिरिराज सिंह गरज रहा है, यहाँ जो है विजय सिंह गरज रहा है, यहाँ ये टोप मुठैया वाला परेशान किस ये गरज रहा है, और उसी को माई के टिकट जो है वहाँ से भाजपा ने देने काम किया। ये सच्चाई, जो सच्चाई हुआ ये तो सब लोगों के सामने आ गई कि सच्चाई क्या है जी।